यह क्लासिक्स हिंदी का सेकेंड चैप्टर है, जिसमें मेजर ध्यानचंद के हॉकी के बारे में वर्णन किया गया है कि उसकी लाइफ में यह किस प्रकार का खेल था और हॉकी से वह किस प्रकार से लगाव रखते थे, जिन्हें मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो इसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इस चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इसको। जैसे क नंबर में देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा का निशान लगाना है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है कि मेजर ध्यानचंद अत्यंत क्रोधी थे, या वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, या उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, या वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो हाँ, तो 4 नंबर जो ऑप्शन है यह सही है। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए था, ठीक है, ना कि क्रोध करना चाहिए था, न कि एक दूसरे को क्रोध की भावना से जीतना चाहिए था, ठीक है। उसके अंदर खेल की सही भावना थी, ठीक है। इस कारण वे सभी लोगों के दिलों में राज करने लगे और वे हॉकी का जादूगर कहलाए। सेकेंड क्वेश्चन है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उन्होंने हॉकी खेलने की विशेष कला कौशल के कारण, या उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण, या हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, ठीक है। तो इसमें हम स्टार का चिन्ह लगा देंगे। अब ख नंबर में आपका क्वेश्चन दिया है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क का आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि मेजर ध्यानचंद का मानना था कि खेल को क्रोध की भावना से नहीं बल्कि सही भावना से खेलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका आंसर चुना। सेकेंड है आंसर आपका कि मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी खेल के विशेष कला कौशल के कारण सबको प्रभावित किए रहते थे, इस कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए इसमें आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करने के लिए इसमें कहा गया है। तो देखिए मिलान करने के लिए कहा गया है कि लांस नायक किसको कहते हैं? भारतीय सेना का एक पद रैंक है जिसको लांस नायक कहा जाता है। बर्लिन ओलंपिक, तो बर्लिन ओलंपिक क्या है? वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता है जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया है कि पंजाब रेजिमेंट, तो इसका अर्थ होता है कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल जिसको पंजाब रेजिमेंट कहा जाता है। 4 नंबर में दिए हैं सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजों के समय का एक हॉकी का दल जिसको कहा जाता है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। 5 नंबर में दिया है कि सूबेदार, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था जिसको सूबेदार कहा जाता है। छावनी का अर्थ क्या होता है? तो छावनी का अर्थ होता है सैनिकों का रहने का क्षेत्र। जो सैनिकों का रहने का क्षेत्र जो होता है जिसमें सैनिक रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? छावनी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल इसमें देखते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। इसमें क्या दिया गया है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्ष में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क नंबर में आपका सवाल दिया है कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इसमें सेकेंड आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले। जैसे देखिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि यह पंक्ति बताता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है वह हमेशा इस चिंता में डूबा रहता है कि उसके साथ भी वैसा ही गलत व्यवहार होगा, अतः हर गलत काम से हमें बचना चाहिए। यानी जो व्यक्ति गलती करता है वह इसी चिंता में डूबा रहता है कि मेरे साथ भी कोई गलत व्यवहार करेगा, यानी कोई गलत आचरण हमारे प्रति करेगा, ठीक है। इस कारण हमें
गलत काम से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका इसमें दिया है कि मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया को खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि इस पंक्ति से यह पता चलता है कि खेल में अपने टीम या खिलाड़ियों को सही समय पर मदद करना स्वयं के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। अपने इसी खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कौन नंबर में इसमें दिया गया है कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरे को रखते थे। इसका आंसर है यहाँ पे कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी मेहनत, सच्ची लगन और खेल के प्रति उनकी वास्तविक भावना थी और हमेशा अपनी टीमों को महत्व दिया। यही उनकी सफलता का रहस्य था। ठीक है, सेकेंड आपका क्वेश्चन है किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरे को रखते थे। तो इसका आंसर है कि ध्यानचंद ने खेल में अपनी टीम के खिलाड़ियों को गोल का महत्व दिया, जो यह दर्शाता है कि वे हमेशा स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। यह उनकी टीम भावना और सहयोग के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए दिया है कि संस्मरण की रचना उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक अपने आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। जैसे इसमें कौन नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा सबके साथ साझा कीजिए। देखिए इस संस्मरण की जो विशेषता है मैंने यहाँ पे लिखा है, इस वाक्य में खेल की भावना तथा खेल के प्रति जो नियम है उनके बारे में बताया गया है। इसमें टीम के प्रति एक सहयोग की भावना झलकती है कि एक दूसरे के सहयोग से इस खेल में सफलता हासिल की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। फिर इसमें आगे ख नंबर में दिया है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। चलिए इसमें आगे दिया है शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। जैसे दिए गए हैं कि जैसे जैसे और वैसे वैसे। ठीक है, ऐसे शब्दों को शब्द जुग्म कहते हैं। शब्द जुग्म का मतलब होता है जोड़ा, इन शब्दों का जोड़ा। शब्द जुग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है। जैसे देखिए जैसे जैसे के बीच ये छोटी सी रेखा लगाई गई है, इसमें भी छोटी छोटी रेखा लगाई गई है। तो ऐसे शब्दों के बीच में छोटी छोटी रेखा लगाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, शब्द जुग्म, यानी शब्दों का जोड़ा, शब्द जुग्म कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें दिया गया है रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द जुग्म लिखिए। इस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे वैसे इस प्रकार से हमें 5 शब्द जुग्म लिखना है, यानी 5 शब्दों का जोड़ा। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसे 7 7 आपका हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, पास पास, बार बार, छोटी छोटी, या और भी बहुत से हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे इसमें देखते हैं। ख नंबर में आपका देखिए दिया है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द जुग्म दिखाई दे रहे हैं, जैसे धक्का मुक्की, नोकझोंक, ये 2 शब्द हैं। इसमें भी आपका देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया गया है, लेकिन इन शब्द जुग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। इसमें एक एक थे, जैसे जैसे वैसे वैसे एक एक थे, इसमें अलग अलग है। जैसे धक्का मुक्की, नोक झोंक, ये अलग अलग है।
यानी भिन्न भिन्न है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द जुग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है अपनी इच्छा से, अपनी सोच से। जैसे पाप पुण्य हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा, रहन सहन हो जाएगा, खान पान, माता पिता, ठीक है, फल फूल हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे इसमें आप सवाल देखते हैं। 1 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। फिर आगे इसमें दिया गया है कि इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े। देखिए इसमें योजक चिन्ह लगाया गया है। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह की सहायता से लिखिए, जैसे अच्छा बुरा, तो इसके अंदर जो योजक चिन्ह है इसी तरह इसको हम लगा कर, जैसे या यहाँ पर है और इसमें और है, इसके बीच में हमको योजक चिन्ह इस प्रकार से चिन्ह लगाना है। जैसे अच्छा बुरा, छोटे या बड़ा, अमीर और गरीब, इस प्रकार से इसको हम देखिए, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे इसको अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उत्तर दक्षिण, गुरु शिष्य, अमृत विष। अब चलिए आगे सवाल इसमें हम देखते हैं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है, इन दोनों शब्दों में अंतर है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है, इसमें ही जो शब्द है इसमें हटा दिया गया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए, सही पहचान है। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, जैसे इन दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, तो यहाँ पे ही जो शब्द है इन दूसरे वाक्य में नहीं है। उस शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष बातों का शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में ऐसे इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखें। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना हो तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। उन दिनों में भी यह सब चलता था, उन दिनों में भी, उन दिनों में यह सब चलता था। देखिए थोड़ा सा इस शब्द में अंतर है, उन दिनों में भी, तो यहाँ पे भी जो शब्द है यहाँ पे हटा दिया गया है। उन दिनों में यह सब चलता था। खेल में तो यह चलता ही है, खेल में तो यह सब, खेल में तो यह चलता है। जैसे तो शब्द है, जैसे ही शब्द है, इसमें हटा दिया गया है। 4 नंबर में दिया है, इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, इतना कहते वह खिलाड़ी घबरा गया। ठीक है, तो इस शब्द में थोड़ा सा अंतर है। चलिए आगे अब सवाल देखते हैं इसमें। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, यदि मैं भी ध्यानचंद के स्थान पर होता तो संयम या शांति का सहारा लेकर इस खेल का बदला लेता। लेकिन इस खेल के प्रति ध्यानचंद का बदला लेने का जो तरीका है वह एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, जिसका अनुसरण हर कोई करना चाहता है। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल इसमें देखते हैं। आगे इसमें सवाल है कि आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे लगते हैं और क्यों? तो इसका आंसर है कि मुझे क्रिकेट और हॉकी अत्यधिक पसंद हैं। क्रिकेट में विराट कोहली और हॉकी में मेजर ध्यानचंद, क्योंकि इनके खेल का तरीका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किए रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे समाचार पत्र से वर्णन किया गया है और इसमें डायरी का लेखन कार्य है। जो हमारे यहाँ तक जो क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वह कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।